फोकस डिस्ट्रिक्ट है गुमला। ये गुमला के बारे में बात होगी, तो गुमला के बारे में सबसे पहले तो ये देखिए गुमला जो है किस प्रमंडल में है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। तो और लोकेशन इसका देख लीजिए मैप में, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये झारखंड का मैप हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ये झारखंड का मैप है। अब क्या है देखिए, मैप से गुमला के बारे में मुझे क्या बताना है और आपको क्या समझना है, ये देखिए, सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है। तो गुमला का अगर आप स्केच लेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ये हो गया गुमला। अब देखिए इससे रिलेटेड जो जानना जरूरी है मैप के माध्यम से ही समझ लीजिए। सबसे पहली बात जो गुमला के लिए आपके लिए जानना जरूरी वो ये है कि गुमला जो है, गुमला से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुमला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये कभी भी पूछ सकता है कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो जिला का भी पता चल जाएगा। तो ये जो पहला जिला है ना, ये है लातेहार, ये दूसरा जिला गुमला हो गया, तीसरा हो गया लोहरदगा, और चौथा हो गया कैपिटल रांची, और पांचवा जो अंत में हो गया ये है रामगढ़। चलिए, तो दूसरा भी क्लियर हो गया। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, बस समझना है। तो कर्क रेखा का संबंध गुमला से है। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप के माध्यम से समझने से क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कर्क रेखा से संबंध। ये गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि गुमला डिस्ट्रिक्ट का क्या है स्थिति। तो गुमला जो है सबसे पहले क्या था, ये गुमला पहले था लोहरदगा जिला में, लोहरदगा जिला में। और आप ये जानते हैं कि लोहरदगा में ही रांची भी था, ठीक है। बाद में रांची अलग होता है लोहरदगा से, और फिर रांची स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट बनता है, और रांची से ही गुमला फिर स्वतंत्र होकर, पहले रांची में एक सब डिवीजन गुमला, और फिर ये स्वतंत्र होकर जिला बनता है 1983 में। यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ इसे सीक्वेंस से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि पहले गुमला किस में था, तो लोहरदगा जिला में था। उस समय लोहरदगा जिला में रांची भी था, बाद में रांची नया जिला बना। रांची जो नया जिला बना, तो रांची नया जिला से ही 1983 में गुमला अलग हुआ। यानी गुमला किससे अलग होकर बना? रांची से। ये सवाल पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको किसी शर्त में हम लोग को जानना ही जानना है। अब देखिए ये गुमला, तो गुमला के बारे में क्या है कि नामाकरण इसका क्या है, इसका दो थ्योरी है। तो गुमला नाम पड़ा एक मुंडारी भाषा, वहां प्रचलित भाषा है मुंडारी, और मुंडारी भाषा का जो शब्द है उसको बोला जाता है, मुंडारी भाषा का जो शब्द है उसमें यह बोला जाता है कि जो गुमला है ये जो कृषि कार्य होता है ना, तो कृषि कार्य बेसिकली क्या है, धान खेती, धान खेती। तो धान खेती यानी चावल की खेती। तो धान खेती के लिए जो धान कूटना प्रोसेस होता है ना, कूट खाना, धान कूटना, ये परंपरागत बात मैं कर रहा हूं, परंपरागत तरीके से जो धान कूटा जाता था, उस परंपरागत तरीके से जो धान कूटा जाता था, तो इसे धान कूटने का प्रोसेस, धान कूटने का जो प्रोसेस है उसे ही गुमला कहा जाता था। और संभवतः ये जो गुमला नाम पड़ा है इसी से पड़ा है, जो कि क्या है कि मुंडारी भाषा का शब्द है। मुंडारी भाषा में गुमला का अर्थ होता है धान कूटने का प्रोसेस। फिर एक जो अन्य मान्यता वो है कि गुमला जो है ये गोमिला शब्द से बना है। अब गोमिला शब्द क्या है, गौ का मेला यानी पशुओं का मेला। यहाँ एक मान्यता यह भी है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पशुओं का मेला लगता था, और ये पशु मेला के लिए लोकप्रिय था। इसीलिए क्या हुआ कि इसका नाम पड़ गया गुमला, यानी क्या, गो मिला का ही अपभ्रंश क्या है, गुमला। ये दोनों क्या है, ये दोनों थ्योरी है इसके नाम से जुड़ा हुआ। क्या आखिर इसके नाम में क्या, नाम का अर्थ क्या है, ये नाम क्यों पड़ा इसे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, गुमला इतना फेमस है इसलिए खेल नगरी के लिए जाना जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं छूटेगा, खेल नगरी।
झारखंड का खेल नगरी गुमला, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है आपका, कोई भी अब गौर करेंगे कुछ भी नहीं छूटेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा गया, कुछ भी नया नहीं है। मैं एक और बात बता दूं जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि झारखंड में जो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, तो झारखंड में जो सिंचाई होती है, चलिए इसको मिटाते हैं। झारखंड में जो सिंचाई होती है तो मुख्यतः सिंचाई का क्या है, देखिए क्या है, नलकूप, कुआं, तालाब। देखिए मुख्यतः जो सिंचाई होती है, परंपरागत जो सिंचाई है वो कैसे कैसे होती है उसको जानना है। तो मैं बता दूं, मैं ये यहाँ इसीलिए तीनों को शामिल किया कि आप गौर करें, कुआं से झारखंड राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है गुमला में। आपको सारा नया कुछ मिलेगा जो डिफरेंट होगा, वो ट्रेडिशनल डेटा नहीं मिलने जा रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, गुमला में। चलिए जब बात कर रहे हैं सिंचाई की तो देख लेते हैं, नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है लोहरदगा में। लोहरदगा का भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट आएगा, सारे 24 जिले का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगा, ओनली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उसी को शामिल किया जाए, गैर जरूरी कोई डेटा नहीं रहेगा। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई झारखंड में जो होती है वो देवघर जिला में। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को शामिल किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा है कि सिर्फ ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वही रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं गुमला की, तो गुमला के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक जिला की सूची जारी करती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक जिला घोषित किया गया है, केंद्र का जो अल्पसंख्यक जिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र का अल्पसंख्यक जिला, तो गुमला जो है केंद्र के द्वारा जो जिला घोषित किया अल्पसंख्यक, उसमें शामिल है। यानी हम जिस जिला की बात कर रहे हैं वो केंद्र के द्वारा जारी अल्पसंख्यक जिलों में से है। तो क्यों ना जान लेते हैं कि झारखंड में केंद्र द्वारा जो अल्पसंख्यक जिलों की सूची है उसमें कितने जिले हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें 6 जिले। चलिए फटाफट देख लीजिए, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, खूंटी, 4 हो गए यहाँ, और ये होगा 5, सिमडेगा, और यही हमारा फोकस डिस्ट्रिक्ट है गुमला। तो ये किसकी सूची है, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट की सूची है जो केंद्र द्वारा जारी जो अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट है, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, उसकी सूची है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को आइडेंटिफाई करने के लिए बनी थी सच्चर कमेटी, बनी थी ना। गुमला जो है सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में भी शामिल डिस्ट्रिक्ट है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में 4 जिलों को शामिल किया गया था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में 4 जिलों को शामिल किया गया था और 4 जिले अल्पसंख्यक जिलों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अल्पसंख्यक जिलों की सूची है, या सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में जो अल्पसंख्यक जिलों की सूची है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें जो 4 जिले थे वो थे रांची, नंबर 2 हमारा फोकस डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पाकुड़ और साहिबगंज। आपको बिल्कुल डिफरेंट डाटा मिल रहा होगा, पाकुड़ और साहिबगंज। ये क्या हो गया कि ये सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी गुमला शामिल था, यानी सच्चर समिति की रिपोर्ट में गुमला शामिल, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी गुमला शामिल। तो जो जानना जरूरी है उसे हम लोग जरूर जानेंगे। अब क्या है देखिए कि गुमला की अगर बात करें तो अगर वाटरफॉल में चले जाए, अगर वाटरफॉल्स में चले जाए तो गुमला में जो फेमस वाटरफॉल है, सबसे पहला जो वाटरफॉल का नाम आता है दिमाग में, देखिए वो है सदनी घाघ। ये सदनी घाघ जो है ये शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल है सदनी घाघ। इसके बाद देखिए बाघमुंडा, झारखंड में वैसे जो भी वाटरफॉल्स है उसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि बार बार इसमें इंसिडेंट्स होते रहती है जो दुखद होता है, लेकिन बाघमुंडा जो है झारखंड का सबसे सेफेस्ट
वाटरफॉल है। झारखंड का सबसे सिंपलेस्ट वाटरफॉल कौन सा हो गया? बाघमुंडा, जो कहाँ है? गुमला जिला में है। चलिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है नागफेनी वाटरफॉल, घाघरा वाटरफॉल, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है ये है। इसमें क्या आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई नदी का नाम क्यों कोट नहीं कर रहा हूँ? इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें नदी पूछेगा वही। देखिए, गैर जरूरी डेटा दिमाग में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गैर जरूरी डेटा रखने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ क्लियर है कि इन सब का जो नदी है वो फेमस नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछा नदी अगर जा भी सकता है तो सदनी घाट का, जो कि शंख नदी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो वाटरफॉल का जान लिए। अब क्या है कि रिवर्स फेमस, यहाँ देख लीजिए फेमस रिवर्स दो, एक तो शंख, जो मैंने वहां देखा शंख नदी बहुत ही फेमस रिवर है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट और फेमस रिवर है वो क्या है? दक्षिण कोयल। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, जो नदी के बारे में जानना जरूरी है तो उसको हम लोगों ने देखा। अब क्या है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या इसके जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल दोनों को हम लोग देख लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं धार्मिक स्थल, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुमला से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल में आप समझ गए, जैसे धार्मिक स्थल की बात आएगी तो जो सबसे पहला नाम आएगा आपके पास वो आएगा अंजन धाम। अनेकों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अंजन धाम। मैं कहा सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी को इसमें शामिल किया जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। टांगीनाथ, यूपीएससी जेएसएससी ने कई बार पूछा है। अब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसमें भी मिलेगा आपको। आप एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं, आपको पता है कि ये पूछा जा चुका है। फिर है महामाया मंदिर, ये हापामुनी में स्थित है। हापामुनी स्टेट राजघराना, ठीक है, ये हापामुनी में स्थित है। गुमला की बात हो रही है। और एक वासुदेव कोना, आप यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ जो धार्मिक स्थल है वो नए धार्मिक स्थल नहीं है, इनका अस्तित्व तो बहुत पहले से रहा है, ऐसे धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थलों में हम लोगों ने तो देख लिया वाटरफॉल को, रिवर्स, धार्मिक स्थल। पर्यटन स्थल में जो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। पालकोट किला, नागफेनी किला, नवरत्न गढ़ का किला, कोराम्बे का किला। जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छूटेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। इस अब नवरत्न किला, नवरत्नगढ़ जो है ये सबसे सुंदर, ये नागवंश का जो सबसे सुंदर किला था वो नवरत्नगढ़ किला सबसे सुंदर किला। कोराम्बे जो है, कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई हुई थी। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। ये हिस्ट्री, झारखंड की हिस्ट्री में इसका पूरा स्टोरी मैं बताऊंगा कि छोटा नागपुर का हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है। ये नवरत्नगढ़ इतना सुंदर था कि इसके जो सुंदर धरोहर थे उसको उठाकर कैसे पलामू तक पहुंचा दिया गया और पलामू किले में उसे स्थापित किया गया। और ये हल्दी घाटी की लड़ाई, जो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे में जो लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी, ये सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और जब हिस्ट्री हम लोग इसका देखेंगे तो देख लेंगे, इससे रिलेटेड जो जरूरी है गुमला डिस्ट्रिक्ट से हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुमला में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य भी है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ? तो गुमला में। पूछा हुआ पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य
अब इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है उसको जानिए। ये पालकोट वन्य जीव जो अभयारण्य है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन जो है झारखंड में 8 इको सेंसिटिव जोन है, इंपॉर्टेंट डेटा सब है। झारखंड में 8 इको सेंसिटिव जोन है, उसमें से पालकोट भी है। तो जब देख रहे हैं तो कितना समय लगेगा देखने में, है कि नहीं। मैप बनाना और इसको देखना है। झारखंड में 8 इको सेंसिटिव जोन है। चलिए देख लेते हैं एकदम क्विकली क्या 8 इको सेंसिटिव जोन का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये है उधवा पक्षी विहार। चलिए दूसरा यहाँ है, यह है पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य। फिर आ जाते हैं तीसरा, यह है कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ आ जाते हैं चौथा हजारीबाग। यहाँ आ जाते हैं देखिए पांचवा, यह है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है हजारीबाग और कोडरमा में मिला हुआ है। फिर आते हैं छठा, ये लावलौंग चतरा पूछा हुआ सब। सातवां पलामू वन्य जीव अभयारण्य यहाँ होगा, ठीक है, वो इधर गढ़वा हो गया। और जो 8वां है, हम लोग बात किसी कर रहे हैं, पालकोट। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए कि झारखंड में कितना इको सेंसिटिव जोन है। तो ये 8 इको सेंसिटिव जोन है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसमें से पालाकोट एक इको सेंसिटिव जोन है जो कि हमारे फोकस डिस्ट्रिक्ट गुमला से संबंधित है। अब जो जानना जरूरी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि जो गुमला है, तो गुमला में सेंसस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बात है जो जानना जरूरी है। सेंसस का डेटा का यहाँ कोई रोल नहीं है। सेंसस से जुड़ा हुआ जो बात जानना जरूरी है वो क्या है, देख लीजिए कि जो लिंगानुपात है, जो लिंगानुपात है उसमें क्या है, गुमला का जो रैंक है वो 4th है। कितना है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। बस ये जानिए कि लिंगानुपात के हिसाब से गुमला जो है 4th पोजीशन को होल्ड करता है, जबकि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से 3rd पोजीशन को होल्ड करता है। यानी दोनों टॉप 5 में है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से ये तीसरा है, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से ये चौथा है। अब आपके सामने और क्या जानना जरूरी है, डैम। जो डैम है, तो यहाँ 2 फेमस डैम है, उसको जानना जरूरी है। तो उसमें देख लीजिए क्या, एक है कतरी डैम, ये है दक्षिण कोयल नदी पर। 2 ही डैम जानना है। ये डैम जान रहे हैं हम लोग, कतरी डैम, और एक है अपर शंख डैम। इसमें नदी का नाम लिखना जरूरी है, समझ गए होंगे। लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये किस नदी में है, शंख नदी पर। जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें समाहित हो रहा है। अब इसमें क्या है देखिए, शहीद ग्राम योजना जो है, शहीद ग्राम योजना क्या है, तो शहीद ग्राम योजना में झारखंड सरकार का योजना है शहीद ग्राम योजना। और शहीद ग्राम योजना में झारखंड में कुछ उस चुनिंदे महानुभूतियों को जगह दिया गया, उनके जन्म स्थल को महत्व दिया गया है। उसको जानना जरूरी है क्योंकि झारखंड के एकमात्र जिला गुमला है जिसमें कि 3 शहीदों का जो जन्म स्थली है उसको शहीद ग्राम योजना के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जड़ी गांव, आप समझ गए होंगे, जड़ी गांव डुमरी किसके लिए है, 2 सेकेंड के लिए सोचिए। फिर चिंगरी नवाटोला, कुछ सेकंड सोचने के लिए मैं समझ दे रहा हूं कि सोचिए कि किससे जुड़ा हुआ है ये शहीद ग्राम, किससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर लगाइए। मुर्मू सिसई। अब समझ गए हो कि ये जो 3 शहीद ग्राम है ये किससे जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जड़ी गांव किनके लिए, अल्बर्ट एक्का, एकमात्र झारखंड के सिपाही
जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, अब किसका है? चिंगरी नवाटोला। चलिए बताइए आप भी कि क्या होगा चिंगरी नवाटोला। चिंगरी नवाटोला का संबंध किससे है? जतरा भगत से, फेमस धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत। और जब जतरा भगत का मैं नाम लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा तो समझ ही जाए कि गुमला किसका गढ़ हो गया। तो गुमला गढ़ हो गया टाना भगत आंदोलन का। ठीक है, और मुर्मू सिसई जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे वीरता से लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध महान शहीदों में से एक तेलंगा खड़िया। तेलंग खड़िया या तेलंगा खड़िया, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। कुछ भी छूटने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस ही है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गौर किया जाए, ध्यान से देखा जाए। एक बात और मैं बता दूं कि जब फोकस डिस्ट्रिक्ट गुमला की बात हो रही है तो आप जानते हैं गुमला की जो जनसंख्या है उसमें 93.65% गुमला में जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 93.65%। इसका मतलब समझिए कि गुमला में लगभग 6.25% ही लोग शहर में रहते हैं, बाद बाकी गुमला के लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। यानी गुमला गांव का जिला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं ये भी डेटा बताऊंगा कि इससे भी ज्यादा कहाँ गांव में सबसे ज्यादा गांव ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, जिसमें गोड्डा जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। वहां 95% से भी ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं। तो वो भी डेटा आएगा जब फोकस डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा तो उसके बारे में डेटा आपको मिलता जाएगा। और अंत में आप देख लीजिए क्या है कि गुमला में एक फेमस स्टेडियम है, उसका नाम है अल्बर्ट एक्का। स्टेडियम का बहुत पूछता है जेपीएससी जेएसएससी, इसलिए इसको ओवरलुक ना करें। गुमला में अल्बर्ट एक्का के नाम से स्टेडियम है, कहाँ? तो गुमला में होगा। हमारा फोकस डिस्ट्रिक्ट गुमला है इसीलिए। चलिए अब अंत में क्या देखना है इसमें देख लीजिए। खेल नगरी जो गुमला है निश्चित रूप से खेल के कारण जाना जाता है, और ये हॉकी के लिए एक तरह से उपजाऊ भूमि वाली जगह है ये। यहाँ एक फेमस मेला लगता है, उसका नाम है उर्स मेला। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ उर्स मेला, ये एक फेमस मेला है, जानना जरूरी है। अच्छा, मैं एक सेंसस वाला जो डेटा धरा था उसमें मैं बताना भूल गया था कि ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है परसेंटेज के हिसाब से एसटी रहने वालों के लिए। मतलब एसटी जनसंख्या में परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो यह झारखंड में तीसरा जिला है जो एसटी जनसंख्या के हिसाब से। मुझे लगता है कि गुमला जिला से जुड़ा हुआ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैर जरूरी टॉपिक्स को और पॉइंट्स को छोड़कर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें शामिल है, और संभवतः इससे बाहर जेपीएससी और जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में गुमला जिला से सवाल नहीं पूछे जाएंगे या पूछने की संभावना काफी कम है।